हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? और स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तो आज गाइज आप देखेंगे स्मूथनिंग वर्जन बालों में किस तरह से स्मूथनिंग हम करते हैं। तो मेरे वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी। कहाँ आपको सावधानियां रखना है, कितने आपको समय देना है। तो आप टोटल वीडियो को देखिएगा और अगर आपको नहीं करने आता है गाइज तो आप रिपीट कर करके 2-3 बार देखिएगा। आप पूरी तरह से आप आसानी से स्मूथनिंग कर सकते हैं वर्जन बालों में, जिनके कुछ लोग के बहुत हार्ड बाल होते हैं और इनका ये बहुत हार्ड बाल है। तो इस पे स्मूथनिंग करने में हम लोग को करीब 6 घंटे लग गए थे। तो आपको वीडियो हम 6 मिनट का बनाए हैं। तो आपको मैं जो बताऊंगी सटीक बातें बताऊंगी और उसको अगर आपने फॉलो किया तो बहुत अच्छा केराटिन होगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। स्मूथनिंग कर लो, केराटिन कर लो, रिबॉन्डिंग कर लो, सबका लगभग एक ही प्रोसेस है। सिर्फ आपको टेक्निक थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्लाइंट को शैम्पू करिए और शैम्पू बहुत अच्छी तरह से करिए। 2 से 3 बार करिएगा आप शैम्पू, ठीक है। और पूरी तरह से ऑयल निकल जाओ, उसके बाद उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए और ड्राई करके थोड़ा सा प्रेसिंग कर लीजिएगा। प्रेसिंग कर लेंगे, उससे प्रेसिंग करने से होता क्या है गाइज, आप प्रेसिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो क्रीम लगाते हैं वो बहुत आसानी से लगता है। तो आप प्रेसिंग ज़रूर कर लीजिएगा और फिर सेक्शन बना लीजिएगा बालों को। 4 सेक्शन में अच्छी तरह से बांट लीजिएगा बाल को। फिर आपको नीट एंड क्लीन काम करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। बाल इधर से उधर उलझता है तो अच्छा नहीं लगता है काम करने में, कस्टमर भी डिस्टर्ब होते हैं और खुद को भी फिनिशिंग नहीं दिखता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ बाल को हम प्रेसिंग भी हो गया और साइड करके हम पार्टीशन करके साइड करके हम बालों को सेक्शन क्लिप लगा दिए हैं, ठीक है। और अब बालों में हम क्रीम लगाएंगे, ठीक है। तो क्रीम हम जो लगा रहे हैं वो लोरियल का क्रीम है। एक्सटेंसो क्रीम होता है स्मूथनिंग का। अगर आपको नहीं भी नॉलेज है तब भी मार्केट में जाएंगे तो आप ले सकते हैं बोल के। 2 ही तरह के क्रीम आते हैं, एक हार्ड बाल के लिए आते हैं और एक नॉर्मल बालों के लिए आता है, ठीक है। तो जो हार्ड बाल है उस पर हार्ड बालों वाले ही लगाना है और जो नॉर्मल बाल वाला है वो नॉर्मल वाली लगाना है, ठीक है। ये एकदम सीधा सीधी मैं बता रही हूँ, जो इतने आसानी से आपको कोई नहीं बताते हैं। सब घुमा फिरा के बताते रहते हैं जो आपको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्रीम को जब लगाते हैं तो आप क्रीम को अच्छी तरह से मर्ज करिएगा और कम से कम एक बाल में आपको 8 से 10 बार रिपीट करना है। एक बाल पे जब लगाते हैं तो आपको अच्छी तरह से अंगुलियों के सहारे आपको उसको मर्ज करना है, ठीक है। और सेक्शन पतली पतली लेके आपको लगाना है। और इसमें देख रहे होंगे जिस तरह से हो रहा है इसी तरह से आपको लेना है और लगाना है। और रूट पे नहीं लगना चाहिए, स्किन पे क्रीम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े हार्ड केमिकल होते हैं। आप सोच सकते हैं जब बाल को सीधा करता है तो हार्ड केमिकल तो इसमें होता ही है। बहुत लोग भले बोल दें कि केमिकल नहीं होता है गाइज, लेकिन मैं साफ बताती हूँ कि केमिकल होते हैं तभी हमारे प्रोसेस होते हैं। अगर केमिकल नहीं होगा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रूट को एकदम बचाइएगा, रूट्स पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए क्रीम, लेकिन क्रीम को पास तक जाना चाहिए। तो क्रीम आप पास तक बालों को एकदम ले जाइएगा, नहीं तो फिर सिर के ऊपर जो बाल रहते हैं वो अनइवन रह जाएगा। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा और उसको अच्छी तरह से मर्ज करिएगा और स्कैल्प को बचाइएगा, ठीक है। यहाँ तो मुझे लगता है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसको पूरे बालों में जितना फास्ट हो सके 2 लोग मिलके लगाना है, समझ रहे हैं। और लगा के गाइस 40 से 50 मिनट, जिनके वर्जन बाल होते हैं उनके 50 मिनट में भी लगभग नहीं होता है। तो इनके बालों पे मुझे करीब 1 घंटा रखना पड़ा है क्रीम, ठीक है। तो आप जब 40-50 मिनट के बाद जब एक बाल सिंगल बाल लेके खींचिएगा, जब खींचेंगे ना तो वो लगेगा कि जैसे रबर जैसा खींच रहा है, और छोड़ेंगे तो वो रोल हो जाएगा स्प्रिंग जैसा। अगर इस तरह से होता है तो समझिए आपका बाल में क्रीम काम कर गया है और वो रेडी हो चुका है, ठीक है।
अगर आप बाल खींचते हैं और बाल टूट जाता है खींचते ही, तो समझिए अभी इसमें प्रोसेस और होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। और इसको चेक करके फिर आप इसको क्लीन करिए पानी से, अच्छे से हेड वॉश कीजिए, इतना अच्छा से कीजिए कि क्रीम अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर ब्लो ड्राई से आप अच्छी तरह से सुखाइए, ठीक है। और ब्लो ड्राई सुखाने के बाद फिर प्रेसिंग कीजिए। प्रेसिंग के बाद आप अच्छे से प्रेसिंग करिएगा और प्रेसिंग के बाद आप फिर सीरम लगाइए। और प्रेसिंग जो करिएगा 8 से 10 बार रिपीट करना है प्रेसिंग, तभी आपके काम करेगा, नहीं तो फिर टिकेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में जब अच्छे से आप प्रेसिंग, जितने अच्छे आप प्रेसिंग करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा गाइज। और जब आप प्रेसिंग कर लेते हैं उसके बाद आपको लगाना है न्यूट्रलाइज़र, ठीक है। ये आपको बालों को फिक्स कर देगा, जिस कंडीशन में लगाएंगे उसी कंडीशन में ये फिक्स कर देगा। फिर इसको अच्छी तरह से पूरे बालों पे लगा देना और लगा के आप 35 मिनट 30 से 35 मिनट छोड़िए और फिर आप शैम्पू करिएगा, ठीक है। सॉरी, शैम्पू नहीं करना है, आपको धोना है, ठीक है। तो फिर अच्छी तरह से धो के फिर ब्लो ड्राई करिए। अब ब्लो ड्राई करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से सीरम लगाइए। फिर आपको प्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे से काम कर गया तो फिर प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितने अच्छे हुआ है और आपको सेम रिजल्ट आएगा। आप कभी करिए, ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और मैं सही प्रोसेस बता रही हूँ गाइस। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और फिर बताती हूँ आप लोग को। ओके, बाय बाय।